सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करिश्मा बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर भी हैरान हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जमजम का कुआं और जमजम के पानी के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि जब दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जमजम के पानी पर रिसर्च किया, यानी कि आबे जमजम की जांच की, तो उन्हें इस पानी में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने वहीं पर कलमा पढ़ लिया और वो सब के सब वहीं पर मुसलमान बन गई। और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि क्या हुआ जब आखिरी सांस लेते एक हाजी को जमजम का पानी पिलाया गया। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको जमजम का पानी और अल्लाह ताला की कुदरत पर अपना भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जमजम का पानी हमारे पास में यानी कि इस दुनिया में आया कैसे, यानी कि जमजम के पानी का चश्मा जारी कैसे हुआ। इसके बाद में हम आपको जमजम के पानी का करिश्मा बताएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हाजरा और अपने मासूम बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक खुश्क और गर्म मैदान में तना छोड़ दिया था। वहाँ पर ना कोई आदम था और ना ही कोई आदमजाद, यानी कि वो मैदान बिल्कुल सुनसान था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उस तपते हुए मैदान में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा था। यह देखकर बीबी हाजिरा तड़प गई, उससे अपने मासूम बच्चे की प्यास देखी नहीं गई, इसलिए वो पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाने लगी, यानी कि पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगी। और इधर मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपनी एड़ियों को रगड़ने लगे कि तभी अचानक अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से पानी का चश्मा फूट पड़ा, यानी कि पानी निकलने लगा। और फिर धीरे धीरे उस जगह ने एक कुएं का रूप ले लिया, जिसको आज जमजम का कुआं कहा जाता है। याद रखें, जमजम का यह कुआं सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है और यह कुआं 18 बाई 14 फीट चौड़ा और 13 मीटर गहरा एक बहुत पुराना कुआं है, जो 4000 साल पहले शुरू हुआ था। जमजम के इस कुएं में ऐसी मोटरें लगाई गई हैं जो हर सेकंड में 8000 लीटर पानी खींचती हैं और यह दिन में 24 घंटे चलती रहती है। यह कुआं हर रोज 2 करोड़ लोगों को पानी पिलाता है और यह अल्लाह ताला का करिश्मा ही है कि यह कुआं कुछ ही मिनटों के बाद वापस भर जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि जमजम के कुएं में पानी का लेवल कभी भी कम नहीं होता है। यह पानी जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसका लेवल कभी भी कम नहीं हुआ है और ना ही कभी इस पानी का जायका बदला है। अक्सर देखा जाता है कि अलग अलग जगहों के पानी का स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन जमजम के पानी का स्वाद यूनिवर्सल है। हर पीने वाले को इस पानी का स्वाद अलग महसूस नहीं होता है और यह भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक करिश्मा ही है कि अक्सर पानी में शैवाल वगैरह आ जाती हैं, मगर जमजम के कुएं में आज तक किसी भी तरह का कोई पेड़ पौधा या फिर कोई शैवाल नहीं आया है। इसी वजह से आज तक यह पानी कभी भी मैला नहीं हुआ है और ना ही इसको पीने से कभी कोई बीमार हुआ है। बल्कि अगर कोई बीमार आदमी अल्लाह का नाम लेकर जमजम के इस पानी को पी लेता है तो उसकी बीमारी फौरन ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस पानी में बहुत ज्यादा बरकत और बहुत ज्यादा शिफा रखी है। याद रखें, इस पानी को कभी भी रसायन डालकर शुद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि दूसरे पानी में यह तरीका अपनाया जाता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह के कोई केमिकल की मिलावट नहीं की जाती है। इसके बावजूद जमजम का पानी पीने लायक सबसे बेहतरीन पानी है। यही वजह है कि दुनिया भर से हज और उम्रा पर जाने वाले लोग जमजम के पानी को बड़े ही चाव के साथ पीते हैं। आज तक इस पानी को लेकर कभी भी किसी को कोई शिकायत नहीं हुई है, बल्कि इसे पीने वालों का कहना होता है कि वो जमजम के पानी को पीकर ज़्यादा ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करते हैं। मतलब कि हर साल लाखों लोग इस पानी का फ़ायदा उठाते हैं और कई सारे लोग छोटे बड़े बोतल भरकर अपने साथ भी ले जाते हैं। याद रखें, आबे जमजम इस दुनिया का वो मुफीद पानी है जिसको पीने में शिफा और जिसको पीते वक्त मांगी जाने वाली दुआ कबूल होती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि इस रुए ज़मीन पर सबसे उम्दा पानी आबे जमजम है। दोस्तों, कुछ साल पहले ब्रिटिश एजेंसी ने यह दावा किया था कि जमजम के पानी में खतरनाक जरासीम यानी कि खतरनाक कीटाणु पैदा हो चुके हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। दरअसल मिस्र के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस को लिखा कि मक्का में मौजूद जमजम का पानी लोगों के पीने के लायक नहीं है। उसके इस बयान का आधार था कि जमजम का पानी समुद्र के तल से नीचे का है और यह मक्का शहर के बीचों बीच मौजूद है। इस वजह से मक्का शहर का गंदा पानी नालों के जरिए से इस कुएं में जाकर जमा हो जाता है।
इसके बाद जब यह खबर सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो उन्होंने मिस्र के इस डॉक्टर की बात को गलत साबित करने का फैसला कर लिया और उन्होंने फौरन ही सऊदी के जल संसाधन मंत्रालय को इस मामले की जांच करने और जमजम के पानी का सैंपल चेक करने के लिए यूरोपियन लेबोरेटरी में इसे भेजे जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद यूरोप के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को जमजम के पानी का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद जमजम के पानी का सैंपल यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजा गया और इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। लेकिन फिर जांच में जो बातें सामने आई उनके बारे में जानकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान रह गए। इस जांच में देखा गया कि जमजम के पानी के मुकाबले में और मक्का शहर के दूसरे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स की मात्रा में बहुत ज़्यादा फर्क था। जमजम के पानी में ये दोनों तत्व बहुत ज़्यादा पाए गए। शायद यही वजह थी कि जमजम का पानी मक्का जाने वाले कमज़ोर हाजियों को भी ऊर्जावान और तरोताज़ा कर देता है। इसकी सबसे खास बात तो यह थी कि जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड कीटाणुनाशक होता है। बस इसी वजह से यूरोपियन लेबोरेटरी ने अपनी इस जांच के बाद बताया कि जमजम का पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और यही नहीं, इस जांच से यह बात भी साबित हो गई कि जमजम का पानी इंसानों के लिए रब की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है। इसके बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यह बात साफ कर दी कि जमजम का पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब आपको जमजम के पानी का एक और करिश्मा बताते हैं जिसे सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, इस साल हज के मुबारक मौके पर एक अब्दुल नामी हाजी जायरीन के पैरों में आकर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसकी सांसें बुरी तरह से फूलने लगी थी और यही नहीं, नीचे जमीन पर गिरने की वजह से उसके सर पर भी गहरी चोट आई थी। यह देखकर लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे। इस पर अब्दुल नामी शख्स कहने लगा कि नहीं, मैं अपने रब की बारगाह में हज करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं हज को बीच में छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकता हूँ। इस पर लोगों ने कहा कि अगर आप हॉस्पिटल नहीं गई तो आपकी हालत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। यह देखकर फिर एक सिक्योरिटी वाले ने कहा कि जाओ और जाकर जल्दी से जमजम का पानी लेकर आओ। इस पर एक शख्स भागा और जल्दी से एक बोतल जमजम का पानी भरकर ले आया। अब उस सिक्योरिटी वाले ने दरूद शरीफ पढ़कर अब्दुल शम्स को जमजम का पानी पिलाना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे जमजम का पानी अब्दुल नामी शख्स के जिस्म के अंदर जा रहा था वैसे वैसे उनकी तबीयत में सुधार आने लगा था। अब वो शख्स दरूद शरीफ पढ़े जा रहा था और साथ ही यह भी कह रहा था कि इंशाअल्लाह दरूद शरीफ और जमजम के पानी की बरकत से आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, क्योंकि जमजम के इस पानी में अल्लाह ताला ने हर मर्ज की शिफा रखी है। इसलिए फिर जैसे जैसे जमजम का पानी अब्दुल नामी शख्स के जिस्म में जा रहा था वैसे वैसे उन्हें सांस लेने में जो दुश्वारी आ रही थी वो दूर हो गई। आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल नामी शख्स ठीक होता चला गया और फिर देखते देखते वो उठकर बैठ गया। दोस्तों, फिर कुछ ही देर के बाद अब्दुल नामी शख्स को ऐसा लगा जैसे कि उसके पूरे जिस्म का दर्द एकदम से गायब हो गया है। अब अब्दुल पूरी तरह से तरोताज़ा नजर आने लगा था। यह देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स खुश हो गया। फिर वो सिक्योरिटी वाला कहने लगा कि आप अपने पूरे हज के दौरान दरूद शरीफ पढ़ते रहें और जमजम का पानी पीते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आप पूरी तरह से सेहतमंद रहोगे। बेशक दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमजम के पानी में बहुत शिफा रखी है। अगर कोई शख्स पूरे ईमान के साथ अल्लाह का नाम लेकर जमजम के पानी को पीता है तो उसका हर मर्ज दूर हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी जमजम का पानी नसीब फरमाई और एक बार अपना मुकद्दस घर खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमाई। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।